कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के किनारे पर एक पुराना और खंडहर सा मंदिर था जहां रात के समय जाने की सख्त मनाही थी। कहते हैं कि उस मंदिर में एक तांत्रिक की आत्मा बसी हुई थी जिसने बहुत वर्षों पहले उसी स्थान पर तंत्र साधना करते करते अपने प्राण त्याग दिए थे। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सविता था। सविता सुंदर और समझदार थी, लेकिन उसे एक अजीब आदत थी। वो आधी रात में उठकर गांव के किनारे स्थित जंगल की ओर निकल जाती थी। उसके माता-पिता उसे कई बार मना कर चुके थे, लेकिन उस पर जैसे कोई नियंत्रण ही नहीं था। एक दिन गांव के लोग चर्चा कर रहे थे कि मंदिर के आसपास अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक बूढ़े आदमी ने कहा, उस मंदिर में एक तांत्रिक की आत्मा है जो किसी ना किसी को अपने वश में करना चाहती है। उस रात जैसे ही सविता सोने गई, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया है और अंदर से एक भयानक काले कपड़े में लिपटा हुआ तांत्रिक उसकी ओर देख रहा है। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। सविता सपने में चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज मानो किसी ने बंद कर दी थी। अगली सुबह सविता का व्यवहार बदला हुआ था। वो अपने परिवार के लोगों से बात नहीं कर रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सविता के परिवार और गांव वालों को महसूस होने लगा कि वो सविता नहीं, बल्कि कुछ और ही बन चुकी है। वो अक्सर आधी रात को जंगल में जाने लगी और वहां जाकर अजीब सी मंत्रों का जाप करने लगती। गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक और बड़े तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने आते ही महसूस कर लिया कि सविता के भीतर किसी प्रबल आत्मा का वास है। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और सविता को वश में करने की कोशिश की। जैसे जैसे मंत्रों का जाप बढ़ता गया, सविता जोर जोर से चीखने लगी। उसके मुंह से एक भारी पुरुष जैसी आवाज निकल रही थी, तुम लोग मुझे यहाँ से नहीं हटा सकते। ये शरीर अब मेरा है। तांत्रिक ने अंततः अपने मंत्रों की शक्ति से उस भूतिया तांत्रिक को सविता के शरीर से बाहर निकाल दिया, लेकिन जाते जाते उस तांत्रिक ने सबको धमकी दी, मैं लौटूंगा और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। सविता को उस रात के बाद सामान्य हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी उस तांत्रिक की परछाई दिखती थी। गांव में हर कोई इस भयानक घटना को कभी नहीं भूल पाया।